दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A। दोस्तों आज हम लोग इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट जो है उसका थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं। एक साल पहले ये मार्केट कैसे था, आज के स्टेज में ये मार्केट कैसा है, क्या है, और अगले एक साल में या अगले 18 महीने में हाउ दिस मार्केट गोइंग टू बिहेव एंड परफॉर्म, ये हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों ये डायग्नोस्टिक मार्केट जो है इसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 15 से 20 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है कि जो NSE और BSE पे लिस्टेड है। Out of that, these five companies they form a majority of the market cap. As of date का फ्रेंड्स मार्केट कैप ये पांच कंपनी का 28,000 करोड़ रुपया है। अगर इसमें से कोई शेयर आपके पास भी है तो ये मेरा वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी द चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन द कमिंग नियर फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं डायग्नोसिस ऑफ इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट। इसका रीजन क्या है दोस्तों, यही टॉपिक चुनने में आज। इसका एक रीजन ऐसा है कि एंट्री ऑफ टाटा 1mg इन बेंगलुरु मार्केट। टाटा 1mg has announced that in Bengaluru, on a pilot basis, they are going to conduct majority of the pathology test at ₹100 only। फ्रेंड्स ये जो 100 रुपीज है ये बहुत ही कम है, क्योंकि सिमिलर टेस्ट competitors as of now are charging 600, 700, 800 rupees and also much more. But Tata MG has announced that to start with, they would do all these tests at just 100 rupees. So, friends, even though the scale is smaller, this is a substantially disruptive pricing policy adopted by Tata 1mg। तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी ऑन द इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये टाटा 1mg कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है। देन वी वुड स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग द डायग्नोस्टिक मार्केट इन इंडिया, पहले क्या था और आगे के समय में मार्केट कैसा रहेगा। एंड देन वी वुड सी द 5 कंपनीज दैट वी सॉ इन द फर्स्ट स्लाइड, उनका जो शेयर प्राइस का जो परफॉर्मेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 12 मंथ्स वो कैसा हुआ वो हम लोग देखेंगे। एंड देन एट द एंड हम लोग देखेंगे कि अगर इफ वी आर इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दिस कंपनीज हमको क्या करना चाहिए, या इवन इफ वी वांट टू इन्वेस्ट सम एडिशनल मनी इन दिस सेक्टर हमको क्या करना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि ये कंपनी प्रोफाइल जो है 1mg का वो क्या है। दोस्तों 1mg इज अ डिजिटल कंज्यूमर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जिसमें कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर फार्मास्यूटिकल डिलीवरीज, फॉर डॉक्टर कंसल्टेशंस एंड ऑल्सो पैथोलॉजी टेस्ट। दोस्तों ये कंपनी का पहला नाम था हेल्थ कार्ड प्लस, एंड देन इन अप्रैल 15 दिस वाज रीब्रांडेड एज 1mg। FY20 में ऑलरेडी क्लोज टू 370 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज वर्थ ऑफ बिजनेस कंपनी हैज डन, which is 77% of a substantial jump with respect to FY19 turnover of 209 crore Indian rupees. So company already has good customer base. Another thing, in order to expand the customer base, in order to expand the market share, 1mg has also acquired 3 organizations already, and out of that the most recent and the major one has been dawailo.com. This they acquired in FY 2017। 1mg के कॉम्पिटिटर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, नेटमेट्स, प्रैक्टो, मेडलाइफ, फार्मिजी, इनका एडवर्टाइजमेंट हम लोग टीवी पर भी देखते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मार्केट को सब्सटेंशियली ऊपर से नीचे तक चेंज करने वाली है इन द कमिंग ईयर, दैट इवेंट इज टाटा डिजिटल, जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। दे हैव अक्वायर्ड अ मेजॉरिटी स्टेक इन 1mg। नाउ दिस 1mg इज नो लॉन्गर a smaller 1mg, this 1mg is now Tata 1mg। So naturally this company is now going to have the expertise and also the financial backing of Tata Group। दोस्तों तो ये था कंपनी प्रोफाइल टाटा 1mg का। अभी आपको समझ में आया रहेगा कि टाटा 1mg इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी अ स्मॉलर प्लेयर इन द इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट। तो अभी चलिए इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट जो है उसको थोड़ा समझते हैं। मार्केट का पिक्युलरिटीज क्या है, मार्केट का स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन से फैक्टर्स मार्केट को ड्राइव करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो ये डायग्नोस्टिक मार्केट जो है दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर मार्केट, और ये हेल्थ केयर मार्केट जो है दैट इज मेनली कैटेगराइज इनटू 4 एलिमेंट्स।
फर्स्ट इज हेल्थ केयर डिलीवरी मार्केट, दैट इज नथिंग बट हॉस्पिटल्स। दूसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एंड अदर फार्मास्यूटिकल्स। तीसरा है डायग्नोस्टिक सेंटर, जो अभी अपना ये वीडियो का फोकस है। और चौथा है हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो ये जो डायग्नोस्टिक का जो सेक्टर है, ये जो सर्विसेज है, दैट इज मेजर सब वर्टिकल ऑफ इंडियन हेल्थ केयर मार्केट। ठीक है, ये जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, दिस आल्सो कैन बी कैटेगराइज इनटू फर्दर 3 एलिमेंट्स। एक है पैथोलॉजी टेस्टिंग, दूसरा है इमेजिंग डायग्नोसिस, और तीसरा है वेलनेस एंड प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक सर्विसेज। दोस्तों, इसमें से ये जो पैथोलॉजी टेस्टिंग वाला जो एलिमेंट है, पैथोलॉजी टेस्टिंग वाला जो मार्केट है, दैट इज अ major part of overall diagnostic market in India. That amounts to close to 70% of total market. Pathology market amounts to 70% of diagnostic total market. और एक चीज है दोस्तों, ऑलरेडी इंडिया में पैथोलॉजी टेस्टिंग का जो प्राइसेस है, वो एज पर वन सर्वे आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, इफ नॉट लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इंडस्ट्री, pathology market industry, is mainly volume driven. That means more the volume, more you earn from the market. That also one of the reasons that prices have not gone up that way as far as Indian pathology market is concerned. As per one survey, prices have gone up by just 5 to 7% over a period of last 2 to 3 years. So now let's see how this diagnostic market has performed, and also in future what is going to be the scenario. As we know, last few months have been really very good for Indian pathology market. It has been good for the companies. 12 months back, the profitability was the highest for all these companies, and also the revenues. Friends, this pathology market is expected to grow by a CAGR of 11.65% over a period of next 4 to 5 years. In FY21, Indian pathology market was pegged at 12,319 million US dollar, huge market. If I were to convert that into Indian rupees, then it would be 955 billion Indian rupees. And at 11.65 percentage, the revenue forecast in FY27 of all the pathology companies in India is expected at 25,667 million USD. Again, if I were to convert it to Indian rupees, it is 1991 billion Indian rupees. A huge market, huge potential. So now, having seen the market, the five major big companies which we saw in the first slide, let us see the performance of each and every company, how company has performed in last 1 year. Friends, when we say that market is huge, potential is huge, the company performance also has to be very good. The share price performance on the stock exchanges also has to be very good. But one fact that we also talked about is this market is volume driven. And when anything is volume driven in the market, there is a tremendous price pressure also in the market. And that price pressure, in order to acquire more customers, also affect the profitability of the company. So let's see what has happened over a period of last 1 year. And not to forget the point that 1mg has already entered the market in last few months and already started doing pathology test on a larger scale. Now let's first see Metropolis Healthcare Limited. Yesterday the share was getting traded at around 1940 rupees. But if we see over the same period last year, then the stock price is already down by 16%. 16% is a substantial downfall. And if you see the chart, the peak was in December 2021. The 52-week high, 3,580, was hit somewhere in December 2021. And then after that, we can see there is a continuous fall. There has been a continuous fall in the stock price. I would not shy away from making a statement that stock market has already identified the potential threats to these companies with entry of Tata 1mg. That is what I feel. Major players, big players are much smarter than we think. स्टॉक मार्केट को ऑलरेडी मालूम रहता है कि 6 मंथ डाउन द लाइन, 12 मंथ डाउन द लाइन क्या होने वाला है, एंड दे ऑलरेडी फैक्टर इन दैट इन द प्राइसिंग. मतलब अगर 6 महीने में मार्केट का प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाला है, देन द प्राइसेस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स वुड ऑलरेडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम डे वन ओनली. दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट.
बट हम लोगों को मालूम पड़ता है जब भी ड्रास्टिक डाउनफॉल होता है तभी हम लोगों को मालूम पड़ता है। तो वही डायग्नोस्टिक सेक्टर में ना हो, इसीलिए ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ कि 6 महीना आगे जाके, 12 महीना आगे जाके और क्या और कितना डाउनफॉल ये कंपनीज में आ सकता है। तो ये जो मेट्रोपोलिस है, ये 52 वीक हाई से अभी 46% डाउन है एंड 52 वीक लो से जस्ट 8% ऊपर है। विजय डायग्नोस्टिक, Vijaya Diagnostic also is 25% down year on year, 52 वीक हाई से 31% डाउन है। बट एक छोटी अच्छी चीज ऐसी है कि 52 वीक लो से 29% अप है। दिस शेयर इज ट्रेडिंग एट अराउंड 465 rupees as of now. But we can see the high was last year, and since then it has not touched the 52-week high in the entire whole year. And if we see this graph, we can see a falling trend continuously also for Vijaya Diagnostic Center. Next share, Thyrocare, same story. In fact, this share is down substantially, almost close to 34% with respect to same period last year, and with respect to 52-week high low also, it's down by 53% with respect to 52-week high, and it's almost at the same level of 52-week low. That means we can say as of now the share is already trading at 52-week low. Krishna Diagnostic, this share also is substantially down from last year. It's down by 46%, and with respect to 52-week high also it's down by 50%. Here also we can see a declining trend in this graph. Then we come to Dr. Pathlab. Dr. Pathlab also is down by 20% with respect to same period last year, and with respect to 52-week high as of now it is also down by 50%. दोस्तों ये पांचों चार्ट डिटेल में दिखाने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट मकसद है, और वो मकसद ये है कि नॉर्मली जब भी हम लोग चार्ट्स या शेयर प्राइसिंग देखते हैं एंड अच्छे अच्छे कंपनीज का, व्हेन वी सी दैट द प्राइसेस आर नियरिंग 52 वीक लो, then many a times we are inclined to forcefully buy these shares, thinking in mind कि यार इतना नीचे आया है और कितना नीचे जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल थिंकिंग। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। ऐसा अच्छे अच्छे कंपनीज का शेयर्स अगर 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, देन it is quite obvious that any one of us would start thinking of buying the shares again. लेकिन ये करने से पहले दोस्तों, it is very important to find out why it has happened. See, what it has happened जो है ना, पोस्टमार्टम वो कोई भी कर सकता है, anybody can do that. What के पीछे जो why है कि why this has happened, why all these shares, good company shares are continuously now coming down in last 6 months, ये बहुत important होता है. So before buying any strip, if you want to buy any share, then analysis of the market, analysis of the future of that market, and the competition in the market. कोई नया एंट्री उसमें होने वाला है क्या, प्राइसिंग मार्केट में क्या चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट क्या है, देन कंपनी का पेनिट्रेशन कितना है। तो ये सब चीजें देख के आगे के 2 साल में कंपनी का हेल्थ कैसा रहने वाला है, it is very important and critical to see that first and then decide to buy a share which is at 52 week low. Otherwise, आज वो 52 वीक लो पे है, अगले 2 महीने में और भी नीचे जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑल दिस 5-6 शेयर्स आर गोइंग टू गो डाउन फर्दर, बिकॉज जैसे टाटा 1mg का एंट्री हुआ है, टाटा 1mg इज प्रूविंग टू बी अ थ्रेट। ये कंपनी भी शांत बैठने वाली नहीं है। दिस कंपनीज आर ऑल्सो गोइंग टू कम आउट विद द काउंटर स्ट्रेटेजीज टू काउंटर द आउटबर्स्ट ऑफ टाटा 1mg। बट ये जो लोअर प्राइसेस है ना दोस्तों, ये सस्टेन करना इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ऑन अ लॉन्गर पीरियड। So it should be prudent and important to see for how long Tata MG is able to sustain this cutthroat pricing, disruptive pricing. But if they are able to sustain for a longer period, say 12 months, 2 years, 3 years, then it's going to be extremely difficult for the existing players to compete, and it also would be extremely difficult for the share prices to appreciate in near future. दोस्तों ये जो इनका मार्केट कैप था ना, ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर, ये 52 वीक जब ये हाई था, तभी मार्केट कैप वाज क्लोज टू 60,000 करोड़ रुपीज। नाउ दैट हैज कम डाउन टू 28,000 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस 5 कंपनीज, नॉट द अदर स्मॉलर कंपनीज, बट इनका मार्केट कैप पूरा का पूरा आधा हो चुका है। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इन लास्ट 6 मंथ्स
there has been a severe competition in the market. कोविड पैंडेमिक कंट्रोल में आ गया है, तो नेचुरली कोविड के जो टेस्टिंग्स है उसमें सब्सटेंशियल ड्रॉप आया है, उसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन आया है. We can see here in this graph. This graph is for COVID cases in India. Last year June we had a peak, and then in current year January we had a peak. Apart from these two peaks, now we are seeing since March current year there has been a flat line. So COVID situation is under control. So naturally COVID testings are substantially down from 4 lakh cases each day average. Now we are at 1500. We can see the substantial quantum of reduction in the number of COVID cases. So naturally testing also would be lesser. So अगर कोविड का टेस्टिंग कम हो रहा है तो जो कंपनीज ने ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के रखा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दे विल हैव टू बाय सर्टन ऑर्डर्स फ्रॉम मार्केट बाय गिविंग द डिस्काउंट. सो कंपटीशन आल्सो इज फोर्सिंग along with COVID pandemic being under control to have this meltdown in the market capitalization. तीसरा एक चीज है दोस्तों, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइसिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप उसको कम किया. प्राइस को कम किया मतलब नेचुरली इट इज गोइंग टू ईट अवे द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज द ट्रिगर ऑफ माई दिस पर्टिकुलर वीडियो, टाटा 1mg ने क्या किया है? टाटा 1mg हैज कम आउट विद द डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग इन दिस सेक्टर. डिस्ट्रप्टिव क्यों बोल रहा हूँ? डिस्ट्रप्टिव क्या होता है? अगर मैं कुछ चीज करता हूं तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट इज गोइंग टू बी देयर ऑन द अदर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स. दोस्तों आपको याद रहेगा जियो ने जब भी फर्स्ट टाइम उनके प्लान्स अनाउंस किए थे सम 4-5-6 years बैक, तभी भारती एयरटेल एंड वोडाफोन के शेयर्स दे वेर डाउन सब्सटेंशियली. तभी तो जियो का सर्विस चालू भी नहीं हुआ था, इट वाज ओनली अनाउंस. तो अनाउंस करने के बाद से ही द मेल्टडाउन ऑफ अदर टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक्स वाज स्टार्टेड. दिस इज मार्केट सेंटीमेंट. तो ये मार्केट सेंटीमेंट से होता है. तो वैसे ही टाटा 1mg ने ये डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग ऑलरेडी अनाउंस किया है. As I already said, pilot project is started in Bengaluru and crucial tests like thyroid profile, liver function test, lipid profile, diabetes screening, all these tests they are conducting at 100 rupees. आपको कुछ करना नहीं है, उनके ऐप पे जाना है, ऐप में रजिस्टर करना है, आपका कॉल, आदमी घर पे आएगा, सैंपल लेके जाएगा, रिपोर्ट आपको ईमेल पे सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा. सो इतना सिंपल ये टाटा एमजी ने करके रखा है. So because of that, naturally customers would be more inclined to avail these lower rates. So if Tata MG is able to sustain this cutthroat pricing for a longer period, then existing players, the 5-6 companies that we saw, they may have a hit of close to 40 to 50% on their existing profitability. मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी उनका 6 महीने पहले जो था उससे कम हुआ है, उसके ऊपर भी 40 to 50% का हिट आने का चांस है. नो नीड टू मेंशन, टाटा का ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू है तो लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस है. तो कभी कभी क्या होता है ना, द क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स. और ऐसा एक रॉन्ग परसेप्शन है कि जितना प्राइस ज़्यादा उतना क्वालिटी अच्छा, लेकिन सम ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है. यू कैन ऑल्सो गेट द बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट ऑफ प्राइसेस. तो ये कंपनी के 1mg के पीछे अभी टाटा का नाम है, तो पीपल वुड बी एश्योर्ड ऑफ क्वालिटी इन द सेंस गुड क्वालिटी टेस्टिंग and to the extent possible accurate reports of pathology test. In fact, a renowned personality in pathology and Indian diagnostic field, Dr. A. Velumani, he has also tweeted, and I quote, "Interesting, new game starts. What I did was pure B2B disruption, which made just middlemen millionaires, not B2C. Did not have courage to do this. Did not risk. Hashtag अच्छे दिन around for a common man." That means Dr. Velumani also feels that Tata would be able to sustain these cutthroat prices, these disruptive prices, and these prices are going to stay for a longer period. Naturally, a day would come definitely in future when Tata 1mg also would increase the prices once they establish in the market. But till that time the prices don't get stabilized, prices don't get actualized, the existing players are going to face the heat from Tata 1mg. सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को, अगर इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द शेयर्स ऑफ एनी ऑफ द पैथोलॉजी कंपनी, or if you are thinking of buying new shares, then we need to monitor the performance, the quarterly results,
वेरी क्लोजली। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है देन यूज ऑफ स्टॉप लॉस इज मस्ट। फॉर एग्जाम्पल समझो आपका 500 का बाइंग है, एज ऑफ नाउ रेट 800 है, तो 800 के नीचे लेट अस से 700 हो, 725 हो, एज पर यूर रिस्क एपिटाइट आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना ही है, क्योंकि सडन ड्रॉप कभी आएगा मालूम नहीं है। मार्केट में 20% ड्रॉप कभी भी आ सकता है मार्केट में, इन द सेंस ये शेयर के प्राइसिंग में। तो एवरी डे स्टॉप लॉस लगा के चलना कि बियॉन्ड दिस पॉइंट आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस स्टॉक्स। Stop loss is very important, and to the extent possible avoid fresh entry. Needless to mention, keep on booking profits at regular interval. So friends, ये था डायग्नोसिस ऑफ इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट। आगे के 6 महीने 12 महीने मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं फॉर द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू दिखा रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आपका कोई दोस्त आपको पूछता है इंडियन डायग्नोस्टिक सेक्टर के बारे में या कौन सा शेयर लूँ इसमें से, तो उसको बोलना पहले ये अकाउंटिंग बाय एप्टे पे जो वीडियो है वो पहले वीडियो देखना। आप प्लीज़ उनको ये मेरा वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करना व्हाट्सएप पे और उनको बोलना ये वीडियो देखना एंड देन डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट। Thank you once again for your time. Please like and subscribe. See you in next video. Thank you very much.